थैंक यू। ट्विंकल जी, हमारी मम्मी के बाद अगर हमें कोई तोहफा पसंद आया है तो वो ये आपका है। आइए अब केक काटते हैं। माय गॉड, हैप्पी बर्थडे ट्विंकल जी। ओम जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ट्विंकल जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। सोम जी, इसकी क्या जरूरत थी? ट्विंकल जी, ये सिर्फ एक तोहफा नहीं है, ये हमारा वादा है आपसे। ये आपके हाथ में रहेगा तो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपकी जिंदगी के हर पड़ाव में, हर सुख दुख में हम आपके साथ खड़े हैं। भले आप इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब भी आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम आपके पास होंगे ट्विंकल जी। हमरे बाबूजी कहते हैं, इंसान कमजोर नहीं होता है, वो कब बखत कमजोर होता है, और बखत को हौसले से बदला जा सकता है। अब हम ना टूटेंगे और ना ही रोएंगे, अपने वक्त को बदलेंगे, उसको ठीक करेंगे हम। सही कॉस्ट का लग रहा है। चलो, चेन का पैसा तो वसूल हुआ, लेकिन ये सोने का अंडा मत ले ट्विंकल, तुमको पूरी मुर्गी कम जानी है। ट्विंकल जी, क्या सोच रही हैं आप? सोम जी, हम आपसे ये नहीं ले सकते। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, आपकी दी हुई कोई भी चीज हमें पसंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम भी देखते हैं सोम जी हमारा फोन कब तक नहीं उठाते, हम भी ढीठ की तरह फोन करते ही रहेंगे। फिर क्या बात है? सोम जी, बुरा मत मानना, हम किस अधिकार से आपसे इतना महंगा तोहफा ले सकते हैं? दोस्ती के अधिकार से ट्विंकल जी। किस किस को बताएंगे कि हम दोनों दोस्त हैं? समाज तो हमको एक शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ी एक बेवकूफ लड़की ही कहेगा ना। हम समाज से नहीं डरते सोम जी, हम आपके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। ट्विंकल जी, हम इसलिए हमें अपनी बदनामी का डर नहीं, हमें आपकी चिंता है सोम जी। आपने हमें दोस्त कहा है, दोस्ती में एक दूसरे का फायदा देखते, फायदा उठाते नहीं है। सोम जी, हमने कुछ गलत कहा क्या? ट्विंकल जी, आप जैसी लड़की इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। हमने आप जितनी सेल्फलेस लड़की अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी, लेकिन हम समझते हैं आप क्या कहना चाहती हैं। हम शादीशुदा हैं और हमारी दोस्ती कोई नहीं समझेगी, लेकिन हम आपकी दोस्ती भी नहीं खो सकते ट्विंकल जी। थैंक यू कि आपने हमें इस लायक समझा कि आपने आपका जन्मदिन हमारे साथ मनाया। सोम जी, हमारा फोन काहे नहीं उठा रहे? क्या बात है बहुरिया, सोम ने फोन नहीं उठाया? आज सोम ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हारा सामान उठाएगा और घर के बाहर फेंक देगा। गेट आउट! सासू माँ, हम ही घर से जाने वाले नहीं हैं। ये बात तो हमें पता है, हमें ये पता है कि तुम्हें धक्के दे के बाहर निकालना पड़ेगा। हम फिर भी नहीं जाएंगे, आप निकाल कर तो दिखाइए। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुमने रुकने का सोच ही लिया है तो हमारे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कैसा ऑफर सासू माँ? कहा ना, टिंकल को ना घर का काम काज करने में जरा भी रुचि नहीं है। सोम और टिंकल के ब्याह के बाद उनको तो एक नौकरानी की जरूरत होगी ना, तुम वो कर सकती हो ना जॉब। अब सोच लो, ऑफर दिए, क्या समझी? यही क्यों लड़की का नाम टिंकल है।
गौरा पत्नी के अधिकार से जानना चाहती है कि आप कहाँ है, किसके साथ है। अगर हम आपको ऐसे फोन करेंगे तो सारी दुनिया की उंगलियां हम पे उठने लगेंगी। नहीं नहीं ट्विंकल जी, हम कभी भी आपकी बदनामी नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं सोम जी। देखिए, झूठ बोलना आपका कैरेक्टर नहीं है, और फोन उठाकर आप सच कहेंगे कि आप हमारे साथ है तो पता नहीं गौरा बेचारी क्या समझेगी। उतना ही समझेगी ना जितना वो समझ पाएगी कि उसका पति एक पराई लड़की के साथ है। अब ठीक है, कल पता लगता, आज पता लग गया। सासू माँ, जिंदगी में आगे क्या होने वाला वो तो हम नहीं जानते हैं। फिलहाल हम सोम जी की पत्नी है। जब ससुर जी वो रात आपके कमरे में कोनो पराई औरत को लेकर आए थे तो आप कैसे तिलमिला उठी थी। ससुर जी के शरीर में घुस के उस औरत को और ससुर जी को कैसे सबक सिखाई थी। तो फिर हम सोम जी के साथ किसी पराई लड़की को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आखिर हम है तो आप ही की बहू। थोड़ा सा प्यार से क्या बोल दिए तुमसे, तुम तो एकदम ही हाँ जो भी मुंह में आ रहा है बोल रही हो। सासू माँ, हमरा तो बस एक ही सपना है, सोम जी को और इस घर के हर एक सदस्य को अपना बनाने का सपना। बात खत्म। तुम्हारा सपना ना कभी सपने में भी नहीं पूरा होगा। सोम और इस घर पर पहला अधिकार टिंकल का है। उनको तो हम तुमने ब्याह से पहले ही सोम के लिए पसंद कर लिए थे। अगर हमें ब्याह से पहले टिंकल जी के बारे में पता होता तो हम खुद ही सोम जी से ब्याह नहीं करते। अब तो तुम्हें हमारी पसंद के बारे में पता लग ही गया तो सुधार लो ना अपनी गलती, खुद ही चली जाओ। टाटा बाय बाय। अब नहीं सासू, अब हम सोम जी की पत्नी है। हम अपने और सोम जी के बीच में हवा को भी नहीं आने देंगे। हवा मतलब हम? ये गौरा, इसका मतलब ये कि हमारी अधूरी इच्छा को पूरे करने में मदद करने के बजाय तुम हमारे खिलाफ खड़ी होगी। नहीं सासू माँ, आपकी इच्छाओं के मामले में हम आपके साथ ही हैं। बस हम सोम जी को किसी और के साथ नहीं बांट सकते। सोम हमारा बेटा है, ऊ के लिए का अच्छा है का बुरा है ऊ का फैसला हम करेंगे, ना कि तुम। लेकिन वो हमारे पति भी है। सोम जी को हमें बताना होगा कि वो हमरे होते हुए किसी पराई औरत के साथ कैसे घूम सकते हैं, वो भी हमारी बिना जानकारी के, हमें बिना इजाजत के। बहुरिया, इतना बहस तो आज तक हमारी सास ने हमारे साथ नहीं की जो तुम कर रहे हो हमारे साथ। बात बहस की नहीं, सही और गलत की है सासू माँ। सही का गलत का पता तो तुम गलत हम सही। अगर सोम को तुमने ज्यादा परेशान किया ना तो शमशान का रास्ता भी नहीं देखना पड़ेगा, चला के मार डालेंगे तुमको। हाँ, ये क्या कर रही है आप? बताओ क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है। माँ हो जानती आदत हमारी, तुम तो भाभी मतलब हाँ, हम किसी पे दबाव नहीं डालना चाहते, नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। अम्मा चलो यहाँ से। नहीं नहीं बुआ जी, दादी जी, हम आप दोनों को कुछ नहीं कहे। कुछ नहीं गए तो किसको कहे? गौरा, अगर तुमने हमारा नाम लिया तो ई बार तुमने बाबूजी, तुम्हारी अम्मा और तुम्हारा छोटा भाई तीनों को जेल में डाल देंगे। कौनो बात नहीं, हम कहे ना कौनो बात नहीं। मत बताओ बेटा, मत बताओ। नहीं नहीं बुआ जी, दादी जी, हम तो अपने आप से ही बातें कर रहे थे। अपने आप से? हम समझ गए, तुमको खुद का संगत पसंद है ना? कुछ ज्यादा ही पसंद है। नहीं, हम सोम जी की नाराजगी की वजह से बहुत परेशान है तो खुद से बातें बनाने लग जाते हैं। बना ली ना बातें खुद से ही। हमारे लिए भी कुछ बना दो खाने के लिए। हम अभी सबके लिए खिचड़ी बना देते। खिचड़ी? ठीक है, खिचड़ी ही सही है। अम्मा चलो 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 निकलो यहाँ से। खिचड़ी खाएंगे। ये चौथी बात, ये खिचड़ी ना बर्तन में बनाना, अपने दिमाग में ना पकाना, समझी? ठीक है सासू माँ, पी। हंस के चली जाती है बस। पापा, पापा, ये सब। पापा, आज हम बहुत 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 खुश हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास हो गया है। आपने घर को ऐसे सजाकर तो हमारी खुशी दोगुनी कर दी है, मतलब डबल कर दी है। थैंक यू पापा, आई लव यू पापा। हैप्पी बर्थडे ट्विंकल जी। राहुल, तुम यहाँ? कहीं राहुल ने सोम को हमारे साथ देख तो नहीं लिया? क्या सोच रही हो? यही ना कि हमने तुमको सोम के साथ देख तो नहीं लिया है? राहुल, वो तो हम। अरे हमने तो तुमको सोम के साथ तभी देख लिया था जब हम तुम्हारा कमरा सजा रहे थे, तभी तो हमको पता चला कि आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे ट्विंकल बेटा, आज फिर से। हाँ, आ गया खाना, आ गया अम्मा। दादी, हम खिचड़ी के साथ रोटियां बनाए हैं, बस ये वजह से थोड़ा देर हो गया। खिचड़ी और रोटी?
सब्जी बनाना तो भूल ही गए। हम ना खिचड़ी के साथ रोटी भी खाए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप ये खा लीजिए। खा लीजिए ना, खा लीजिए। परोस दीजिए ना। हम ले। इस सोमजी अभी तक आए काहे नहीं? जरूर वो कलमुही के साथ ही होंगे। फोन भी बंद करके बैठे हैं। बताओ, थोड़ा रायता दो हमें। दादी कब से रायता मांग रही है, तुम कहाँ खोई हुई हो? हाँ देते हैं, रायता खिलाते हैं। अरे हटाओ इसे, कटोरी में डालो, मुंह में हम खुद डालेंगे बेटा। गौरा, तुमने तो रायता ही फैला दिया। अरे बहुत हो गया। अरे अभी तो खाना शुरू किया है, बस कर दे। लगता है फिर से जे अब हमें बातें करने लगी। गौरा, का मजाक है? महाभोज का तो सत्यानाश किया, हमरे भोज का तो सत्यानाश मत करो। ये खिचड़ी और रोटी खाने तो दो हमको, दो। कैसे खाने थे? भूखी मरो तो वही अच्छा है। अरे हम कह रहे हैं रुक जाइए, बहुत हो गया। एक गोरा, चिक्का कर रही हो, जाओ यहाँ से। आउट, गो। अरे हम तो ये को यहाँ से का घर से ही निकाल देंगे बुढ़िया। अरे चैन से जीने दो हमको, सब तो बर्बाद कर दियो आप। हमको हमरे हाल पर छोड़ दो, कोटा भर गया हमरा। हम ही घर से ना ही निकलेंगे, आपको ही घर से निकालेंगे, आपको। हमरी छोड़ो, अपनी चिंता करो। वो देखो है? अब चाहती क्या हो यार तुम? पहले हमारी मम्मी, अब दादी। अरे हमारी दादी तुमको इस घर की इज्जत बनाई, तुम उनकी इज्जत उछालने में लगी हो। नहीं सोमजी, वो आप गलत समझ रही हो। अरे चुप हो जाओ यार, भगवान के लिए चुप हो जाओ यार। हमारे कान पक गए हैं तुम्हारी बकवास सुन सुन के। दादी हम बता रहे हैं, हमको इनके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, वो भी बहुत जल्द। दादी आपका लव यू, हमारा लव यू टू। बस माफ करिए हमको। अब सोमजी सुन तो लीजिए कम से कम। सुनिए चौथी पार, सोम को तुम नहीं चाहिए। अरे मतलब ऐसे कहाँ देख रहे हो? हाँ, हम अपनी बेटी को बर्थडे विश भी नहीं कर सकते? नहीं, आज फिर से ऐसा क्यों कहा? अरे नहीं, वो कहना कि सुबह से हम 2-3 बार उसको विश कर चुके हैं ना, इसलिए बोला हैप्पी बर्थडे ट्विंकल बेटा, आज फिर से। थैंक यू पापा। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा है राहुल। और इससे ज्यादा अच्छे हम हैं। देखो ट्विंकल जी, अब सोम के बारे में सोचना छोड़ दो। उसका ब्याह गौरा से हो चुका है। गौरा सोम की दादी की पसंद है, तो सोम चाहकर भी गौरा को छोड़ नहीं सकता। अब सोम अपनी भावनाओं से ज्यादा अपनी दादी की भावनाओं की कद्र करता है। आदे ससुर जी, हम सही कहे ना? हाँ, बिल्कुल। हम तो ट्विंकल को यही बोल रहे थे कि अब जो कुछ भी है राहुल ही है, यही हमारा जमाई बनने के काबिल है। ट्विंकल, आज आपका बर्थडे है, बैठकर आराम से अच्छे से बात करते हैं। तुम लोग बैठकर एंजॉय करो ना, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का कुछ लेकर आता हूँ, भिजवाता हूँ ना। अरे वाह दे ससुर जी, आप तो मतलब बहुत ही खुले विचारों वाले लगते हैं। अरे हम तो क्या, हमारा पूरा परिवार इतने खुले विचारों वाला है। और भैया ट्विंकल बिटिया तो इतने खुले विचारों वाले कि हमें हमेशा मतलब डर लगा रहता है। तुम लोग एंजॉय करो, मैं खुल के आता हूँ, मतलब खाने पीने का सामान भिजवाता हूँ। ट्विंकल जी आइए ना। ट्विंकल जी, कल हम अपने मम्मी पापा को आपके घर भेज देते हैं, अधूरे ब्याह को पूरा कर लेते हैं। राहुल, कल ही तो बात हुई थी ना कि लोग क्या कहेंगे कि घर में अभी अभी मौत हुई है और शादी हो रही है। ट्विंकल जी, लोगों का मुंह 13वीं के प्रीति भोज के बाद और ब्याह के खाने के बाद बंद हो जाता है।
ये तो आज सारे जवाब तैयार करके आया है। क्या सोच रही है? नहीं नहीं राहुल, वो अभी हमें थोड़ा और टाइम दे दो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हम थोड़ा दिन और रुक जाते हैं। ट्विंकल डार्लिंग, अब हमको अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। गौरा को तुम्हारे और सोम के रिश्ते की सच्चाई बतानी पड़ेगी, तभी तो हमारे ब्याह की शहनाई बजेगी। सोम जी आप ऐसे नहीं जा सकते। सोम जी, आपको हमारी बात सुननी होगी। हम मानते कि अब आपको हमारी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमको भी आपकी कुछ बातें पसंद नहीं है। सोम जी, मतलब क्या क्या कहना क्या चाहती हो यार? हमारा मतलब है कि आप हमारा फोन नहीं उठाए। अब हमको नहीं पता कि आप कहाँ थे, किसके साथ थे। अम्मा, हमको तो लगता है गौरा में भाभी का भूत घुसा है। अगर बहू का भूत गौरा में घुस गया होता तो वो ऐसे सोम से आकर के बात नहीं कर रही होती। जे गौरा कोई भूत चढ़ा है। किस अधिकार से तुम ये सवाल पूछ रही हो हमसे? आपकी पत्नी होने के अधिकार से। हाँ, तुम तो हमारी आदत जानती हो, लेकिन हम ई गौरा की आदत नहीं पहचान पाए हैं अभी। आज तो जे गौरा नहीं मौसम लग रही है, एकदम से बदल गई। हम तुमको पत्नी होने का अधिकार कभी दिए ही नहीं। खामखा बताओ, कभी दर्जा दिए हैं तुमको हमारी पत्नी होने का? अच्छा, हाँ, हमारी मांग में जो सिंदूर भरा था वो कहाँ था? हमारे गले का ये मंगलसूत्र, ये वही अधिकार है सोम जी जो आप ना अपने हाथों से दिए हमको ब्याह करके। ओ ब्याह कुछ नहीं था, वो बस एक समझौता था जो हम दादी के लिए किए थे, उनके खुशी के लिए बस। और वैसे भी हमारे पास तुम्हारे ही पागलपन के लिए टाइम नहीं है। जाके किसी और के सामने करो ये सब। हमको पागल लग रहा है? हाँ। अरे आप लोगों ने हमको पागल कर दिया है। जब आपको हम पसंद ही नहीं थे, जब आपको हमसे प्यार ही नहीं था, या जब आपकी जिंदगी में कौन और लड़की थी तो हमसे ब्याह काहे किया आपने? हाँ? हम पसंद नहीं थे तो ब्याह नहीं करना चाहिए था ना। हम मानते हैं कि दादी की खुशी चाहना अच्छी बात है, लेकिन हमें दुख काहे दिया फिर? ज्यादा उचकने की जरूरत नहीं है, ठीक है? औकात में रहो अपनी। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई हमारा कॉलर पकड़ने की। अम्मा, ये तो कॉलर है भी नहीं। हे कंचनबा, ये बात को बंद करने के लिए कौन और पत्ते हैं, या फिर हमें दिल के छेद का इस्तेमाल करना होगा? अरे नहीं, रुको जरा, देखते हैं, रुको। तुम्हारी भलाई इसी में जो हो रहा है वो होने दो। ना बता रहे हैं अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। अरे हमरे साथ अच्छा हो भी खा रहा है। आप हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ रहे हैं सोम जी। अरे जब मन में आते हमरा अपमान करके चले जाते हैं, जब मन में आया हमको बुरा भला बोल दिया। ऐसा थोड़ी होता है। 1000वीं बार बोल रहे हैं, माफ कर दो हमको तुमसे मुंह लगने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते और नहीं देंगे। भाड़ में जाओ। हम काहे भाड़ में जाए? आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी सोम जी। फाड़ दो सब फाड़ दो। नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, काहे सुने? हर काम तो उल्टा करती आई हो आज तक तुम। एक बार कोयल का रंग बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा सोचने का ढंग कभी नहीं बदल सकता। ऐसे कहाँ देख रही हो? बताओ, एक काम बताओ जो आज तक तुम ढंग से की हो, जो हम तुम्हारी बात को सुने और समझे। अरे आज तक आप हमको हमारी सफाई का मौका ही नहीं दिए सोम जी, तो हमारी क्या गलती? अब देखिए, आप हमको ये बता दीजिए कि आप किसके साथ थे। हम भी अपनी सफाई में आपको सब कुछ बता देंगे। फिर वही बात, मन करता धरती फट जाए। हम नहीं, हम किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। जो करना है कर लो। आपको देना पड़ेगा सोम जी। देखिए सोम जी, आपने हमारा कमरा तो तहस नहस कर दिया है, लेकिन हम आपकी पत्नी है और हम आपके साथ अभी कमरे में ही रहेंगे। कितना गले पड़ोगी हमरे? इस घर में इतने कमरे, कहीं भी जाके देखो गौरा, 1000 बार बोल चुके हैं, पर तुम्हारे लिए फिर दोहरा रहे। तुम इस घर की बहू भले बन गई हो, लेकिन हमारी पत्नी कभी नहीं बन पाओगी। हट जाओ, दरवाजा बंद कर रहे हैं, लग जाएगी बता रहे। लेट हो गया ना? हम कह रही थी तुमसे हमारे दिल के छेद के बारे में बात कर लेनी चाहिए थी, पर नहीं। तुम समझती
ई